खासतौर पे नालंदा में, वो प्री प्लान था, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उसमें करीब 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। प्री प्लान या वायलेंस पुलिस कह रही है, पुलिस की जांच में सामने आया है। देखिए, जब आप और हमसे बात किए थे आज से 4 दिन पहले या 5 दिन पहले, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था और मीडिया को हमने स्टेटमेंट दिया था कि यकीनन ये प्री प्लान था। जब प्री प्लान था तो आप लोग सो क्यों रहे थे? 31 तारीख को गड़बड़ हुई, फिर पहली तारीख को गड़बड़ कैसे होती है? और दूसरी बात यह है कि आपकी सरकार की, नीतीश कुमार और राजद की जो मिली जुली की सरकार है, उनकी ये सरासर नाकामी है कि उन्होंने इस वायलेंस को, इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए। एक जुलूस का परमिशन आप देते हैं, पुलिस के सामने मदरसे को जलाया जाता है और आपकी पुलिस तमाशाई बनी बैठी रहती है। तो यकीनन ये पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की सरकार पर आयद होती है, उनकी नाकामी की निशानी है। और जब इतना बड़ा हिंसा हुई तो उसके बाद भी अभी तक वो सरकार मुआवजा देने की बात नहीं करती, कंपनसेशन की। आप उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं करते। तो ये बात है, बजाय उसके आप इफ्तार की दावत करते हैं और बैठकर मज़े ले लेकर खजूर खाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आप सत्ता में आप है, कुछ तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी दिखाइए, संवैधानिक जिम्मेदारी दिखाइए और इसकी रोकथाम करिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दीजिए ना आप। भाई, सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको चुनाव में क्यों आता? सेकुलरिज्म का नाम सिर्फ आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का क्यों क्या आता? भाई, सेकुलरिज्म का अगर याद है आपको तो मुआवजा दीजिए, जिनका नुकसान हुआ उनकी मदद करिए। और जो सासाराम में हुआ उस पर बात करिए, उसमें भी घरों को लूटा गया, बात ही नहीं हो रही सरकारी तरफ से। सिर्फ इफ्तार की पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं जब लोग परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं सर? बिहार पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो भी जांच वो कर रहे हैं, गिरफ्तार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उल्टा वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारे पास रिपोर्ट है। जिनको निशाना बनाया गया, जिनके घरों में घुसकर लूटा गया सासाराम में, उल्टा आप वहीं पर आप उनको निशाना बना रहे हैं। 10-10 घंटे बुलाकर बिठा लेते हैं कि बताओ ये क्या है, वो क्या है। अरे भाई, आपकी मौजूदगी में गड़बड़ हुई, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना मुहासबा करिए, देखिए। सर, एक और, आप राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, अभी राजस्थान जाने वाले में, राजस्थान में सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग करते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? आप राजस्थान का दौरा भी करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीज़ें हो रही हैं लोगों में, और इससे राजस्थान की जनता बेजार है लोगों से, कांग्रेस सरकार से। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप सपोर्ट करते हैं सचिन पायलट के? मैं कौन होता हूँ उनको सपोर्ट करने वाला? वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा करते हैं। मगर एक बात साबित हो गई कि राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक सिक्के के दो रुख हैं और करप्शन पर सब कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। नहीं तो हम तो उसी वक्त आपसे कहे थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइज़री जारी किया था। हम तो ये कह रहे थे कि वो एडवाइज़री वो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को जारी कर रहे थे बीजेपी की सरकार के, भाई ज़रा अमन बरकरार रखिए, गड़बड़ होने मत दीजिए। एडवाइज़री सरकारों को देते रहे। भाई, आप खुद ज़मीन पर क्या कर रहे हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए। छह दिसंबर 1992 को क्या हुआ था?
बस इतना ही कहूँगा और ये ज़िंदगी भर कहता रहूँगा। नहीं, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था ये याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे उसको। पूरे महाराष्ट्र में 50 हेट रैलीज होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ये सरकार के मिनिस्टर्स बैठकर मुसलमानों को गाली देते हैं, बकवास करते हैं, FIR रजिस्टर भी करती है मगर गिरफ्तार नहीं करते हैं। जुलूस में महाराष्ट्र के जुलूस में दरगाह में जाकर बदतमीज़ी की जाती है, उस पर कोई नहीं बोलते। तो ये यही एजेंडा है उनका। एजेंडा तो यही है उनका कि इसी तरह से लेके चलो। और ये एजेंडा सिर्फ इनका नहीं है, ये सबका एजेंडा बन चुका है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर है। वही कंपटीशन हो रहा है ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना आपके जो नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। इसी पे सब बात कर रहे हैं, इसी पे सब लगे हुए हैं। अडानी को भी शरद पवार ने इंटरव्यू दिया, उनका बोला कि उनके टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, ये इसका हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम क्या करेंगे भाई। ये तो इन लोगों का मामला है जो अपोजिशन में है, सब लोग वो बताएं। इनमें इतना डिफरेंस कैसे आ गए? पूरा पार्लियामेंट आपने रोका, पार्लियामेंट को आपने रोका, एक स्ट्रेटजी बनाई आपने, फिर आप ही के मेन पार्टनर और वो बड़े लीडर हैं शरद पवार साहब, वो ये कह रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कांग्रेस के नेताओं से, और ख़ास तौर से उस नेता से पूछना चाहिए जिनकी मेंबरशिप चलेगी बेचारों की। उनसे पूछिए। वो तो फ़ोटो निकाले थे लोकसभा में फ़ोटो निकाल के बताए थे ना, प्रधानमंत्री जो है एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। अब ये अपोजिशन यूनिटी ये होगी क्या? अब बताइए। हाँ, जहाँ तक हमारी डिग्री का सवाल है, हमारी डिग्री है, हमारे पास डिग्री है। हम अगर कोई देखना चाह रहे हैं तो वो लिंकन जिन को ईमेल कर ले, डिग्री हमारी मिल जाएगी। उस्मान यूनिवर्सिटी में BA की डिग्री मिलेगी हमारी डिग्री तो है भाई। सर इसी पे आपकी आमद कब होने वाली है कर्नाटक? नहीं, कर्नाटक में आमद क्या, कर्नाटक में हम आ चुके हैं। हम अपने 3 कैंडिडेट्स का अनाउंस कर चुके हैं, हमारा काम चल रहा है, हम चुनाव लड़ेंगे। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, बता देंगे आप। चुनाव तो लड़ेंगे सर। ये जो आमद सर जो सर्टिफिकेट नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए, बताएंगे, डिटेल तफसील बताएंगे आपको। हम कहाँ भाग सकते हैं आपसे सर, आपके साथी हैं हम, बताएंगे ज़रूर आपको। नहीं बताएं, अभी इतना कोई हम अपनी जल्दी कुछ नहीं बताएंगे आपको ज़रूर। चुनाव तो लड़ेंगे ज़रूर। ये जो सर्टिफिकेट की बात आप कर रहे थे, आम आदमी पार्टी आज कैंपेन शुरू करी है और पवार की बात तो अभी आप कर चुके थे। मतलब ये कैंपेन शुरू करना और जयंत चौधरी एक प्लान खेरा, मतलब वो लोग भी कैंपेन बैक नहीं करने वाले, जो अपोजिशन में भी इतने डिफरेंसेस है बोल के बोल रहे हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके सो कॉल्ड अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा मुझे नहीं बनाया गया है, वो मुझे नहीं बना। जहाँ तक मेरी सर्टिफिकेट का सवाल है, मेरी सर्टिफिकेट है मेरे पास। क्या प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? दिखाना चाहिए, दिखाने की जो मांग हो रही है उस पर आपकी राय क्या है? अरे भाई, अगर मुझसे कोई आकर पूछेगा तो मैं बोल दूंगा, दे दूंगा आपको मेरा सर्टिफिकेट। अभी बता दूं आपको लाके, लेके मैं 12 लाख की डिग्री लेके।